दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं। सिर्फ कहानी नहीं, प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे लोग महज एक वीर समझते हैं, एक योद्धा समझते हैं। जी, मैं आपको आज कुंवर सिंह की प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं। वही कुंवर सिंह जिन्होंने 1857 के गदर में 80 साल की उम्र में अंग्रेजों को नाक को चने चबवा दिए थे। लेकिन कौन जानता है कि उनके जीवन में भी एक मोहब्बत थी, एक प्रेम था, और ऐसा प्रेम जिसे उन्होंने टूट कर किया था। मैं एक बार आरा गया तो एक मैगजीन के लिए मैं सोच रहा था कि कुंवर सिंह पे कुछ सामग्री जुटाऊं, उनकी जो विरासत है आरा शहर में उसका कुछ पता करूं। साथ में पहुंचा आरा शहर के धर्मन चौक के पास स्थित निगार टेलरिंग के बुजुर्ग कारीगर मोहम्मद कमालुद्दीन के पास। बोले कि बताइए क्या जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहले तो मैंने ही पूछा कि क्या ये मस्जिद, सामने जो मस्जिद दिख रही है, ये धर्मन भाई की मस्जिद है। बोले कि जी हाँ, ये धर्मन भाई की ही मस्जिद है, इसे धर्मन भाई ने खुद बनवाया था। हमने कहा कि वो तो तवाइफ थी ना। उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कि कुंवर सिंह की रखेल थी। इतना सुनते ही उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा कि धर्मन बाई कुंवर सिंह की रखेल नहीं, उनकी जान नशीं थी, मोहब्बत थी, और सबसे बड़ी बात कि उनकी धर्म संघाती थी। यह सच है कि इतिहास के पन्नों में धर्मन बाई का नाम कुंवर सिंह के रखेल के रूप में ही दर्ज है। लेकिन सच तो यह है कि वह 1857 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा थी, जंग की ललकार थी और बगावत की युद्धघोष थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुंवर सिंह ने जब आरा से अपने फौजियों को रवाना किया तो हरी झंडी धर्मन भाई ने ही दिखाया था। पहली ही मुलाकात में धर्मन भाई और कुंवर सिंह एक दूसरे के होकर रह गए थे। मुलाकात भी तो ऐसी थी। अवसर था होली का। उस दिन कुंवर सिंह के आरा स्थित कचहरी पर होली का कार्यक्रम था, और उसी होली में नृत्य और गीत पेश करने दोनों बहनें धर्मन और करमन पहुंची थी। उन्होंने आते ही समा बांध दिया। एक से एक सुंदर होली के गीत वो दोनों बहनें गा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में प्रतियोगिता हो रही थी। जुआओं की उमंगों का तो क्या कहना। और लोग कुंवर सिंह के आने का इंतजार भी कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद कुंवर सिंह अपने दल बल के साथ आते दिखाई पड़े। फिर कुंवर सिंह ने बैठने का इशारा किया और महफिल शुरू हुई। धर्मन भाई ने एक होली गाया, ऐसे दूसरा होली एक ऐसे करुण स्वर में उठाया कि कुंवर सिंह ताकने लगे, और उसके बोल ऐसे थे कि कुंवर सिंह स्तब्ध रह गए। उस गाने के बोल में के अर्थ थे कि कुंवर सिंह, आपके जैसे व्यक्ति को ये होली का रास रंग कैसे भा रहा है, जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आखिर इन आतताइयों को 7 समंदर पार कौन भगाएगा। छाती वाला छाती पीटे, यह अनीति आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपके जैसा व्यक्ति में रास रंग में डूबा हुआ है। उसकी बातें सुनकर, उसके बोल सुनकर कुंवर सिंह का हृदय कचोटने लगा। उन्हें लगा कि उनकी मां पंचरत्ना ढक रही हूं, रो रही हूं, और उनसे विनती कर रही हूं कि मुझे मुक्त करो, मुझे छुड़ाओ इन पापियों के शिकंजे से। इसी बेचैनी में उन्होंने धर्मन भाई का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही धर्मन थोड़ी सकिचाई हुई उनकी ओर देखने लगी। कुंवर सिंह ने हाथ छोड़ दिया। धर्मन ने कहा, बाबू साहेब,
आज तक धर्मन का हाथ किसी ने कलाई नहीं पकड़ी थी, और किसी औरत की कलाई 2 बार नहीं पकड़ी जाती है। आपने मेरी कलाई पकड़ी है तो अपना प्यार भी मुझे दीजिए। मैं आपको क्या बताऊं, इस कलाई को छूने की तमन्ना बहुतों ने पाल रखी थी। आरा के कलेक्टर विवेक और पटना के कमिश्नर टेलर भी हमारी पहलू में आने को बेताब रहते हैं, लेकिन मेरा मन कभी नहीं भटका। यह मेरी जिंदगी का पहला क्षण है जब किसी ने मेरी कलाई पकड़ी है। मुझे देह की कामना नहीं है, लेकिन नेह की प्यासी हूं। कुंवर सिंह धर्मन भाई के इस निडर प्यार के इजहार से थोड़ा असहज हो उठे और उन्होंने कहा, हे देवी, लोग क्या कहेंगे यदि मैं आपके साथ बंध जाऊं? अचानक छू जाने भर से कला और प्रेम का गठजोड़ तो नहीं बन सकता, और न भीख मांगने से प्यार मिल सकता है। लेकिन धर्मन बाई तो दिल से बूढ़े बाज की वीरांगना बन चुकी थी। उसने कहा, दृढ़ स्वर में कहा, बाबू साहेब, आरती की थाली सामने से हटाई नहीं जाती। आपने कलाई पकड़ी है तो आप मुझे प्यार करिए। कुंवर सिंह ने कहा, मेरा प्यार पाने की जिद न करो धर्मन, मेरा जीवन झंझावातों से भरा हुआ है। इसकी शाम कब कहां हो जाए मैं खुद नहीं जानता हूं। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है मुझसे। लेकिन धर्मन बाई तो दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि अब प्यार चाहिए तो सिर्फ कुंवर सिंह का। उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुसलमान जानकर मुझसे दूरी बना रहे हैं? आपको लगता है कि मैं किसी विधर्मी की जाई हूं तो आप मेरे साथ नहीं आना चाहते हैं? कुंवर सिंह ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं आपको कितना प्यार करती हूं मैं आपको दिखा सकती हूं। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले लीजिए। बातों बातों में बात इतनी बढ़ गई कि कुंवर सिंह के पास कोई चारा ही नहीं रह गया, क्योंकि तब तक सभी सभासदों के साथ साथ वहां उपस्थित जनसमूह भी प्यार की मंजूरी देने लगा था। लोगों की इच्छा को देखते हुए कुंवर सिंह ने अपनी कमर से कटार निकाली और धर्मन बाई के हाथों में देते हुए कहा, तो ये लो, यही है मेरे प्यार की निशानी। ध्यान रखना, इसकी आग बड़ी तेज है, कहीं जल न जाना। धर्मन बाई ने उसी कटार से अपने घुंघरू काट डाले और घूंघट काट लिया। एक नर्तकी घरनी बन लजा उठी। कुंवर सिंह ने वहीं रखा अबीर, एक मुट्ठी अबीर उठाया और उसे धर्मन बाई की मांग भर दी। लोगों ने इस काशी और काबा के मिलन पर जमकर जयकारा लगाया। ऐसा लगा जैसे आज आरा शहर को सब कुछ मिल गया हो। धर्मन बाई जितना प्यार करती थी उतनी ही धर्मपरायण भी थी। उसने कहा कि मुझे एक आरा और एक जगदीशपुर में मस्जिद बनाने की इजाजत चाहिए। यह मेरे प्यार का प्रतिदान होगा आपकी तरफ से। कुंवर सिंह ने इसकी इजाजत दे दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी ये दोनों मस्जिदें कायम हैं, एक आरा में और एक जगदीशपुर में। इसे आज भी कोई जाकर देख सकता है। कुंवर सिंह के साथ उसके बाद उसका उद्देश्य ही जुड़ गया। उसके जीवन का उद्देश्य ही हो गया कि जो कुंवर सिंह करते हैं, कहते हैं, मैं भी वही करूंगी और करूंगा। जब 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए कुंवर सिंह उद्यत थे और टेलर को इस बात का पता चला, तो उसने धर्मन बाई के पास संदेशा भिजवाया कि कुंवर सिंह को रोके। इसकी एवज में उसने धर्मन बाई के लिए एक जागीर तजवीज की कि मैं तुम्हें एक जागीर दिलवाऊंगा और तुम कुंवर सिंह को कहो इन सब चक्करों में न पड़े। लेकिन किसी भी प्रलोभन से उसका मन नहीं डिगा धर्मन बाई का। उसने कहा कि मेरी जिंदगी है कुंवर सिंह, वो जो करेंगे मैं उसमें साथ दूंगी। इसके बाद तो वह घूम घूम कर क्रांति की अलख जगाने लगी।
कुंवर सिंह लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उसमें वह खुद भी लोगों के साथ मिलती थी और उन्हें आमंत्रित करती थी कि आप आए, न्योता देने जाती थी कि आप क्यों नहीं आते हैं, आइए और इस युद्ध में साथ दीजिए। अंग्रेजों को भगाना आज बहुत जरूरी हो गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा और शायद अच्छा भी लगेगा कि जब आरा से कुंवर सिंह की फौजें रवाना हो रही थी तो हरी झंडी धर्मन भाई ने ही दिखाया था। न सिर्फ आमजन बल्कि क्रांतिकारी विद्रोही भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। अमर सिंह जो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, वे तो उनसे अपनी भाभी ही समझते थे। दुलौर के युद्ध के बाद जिसमें कुंवर सिंह की हार हुई थी, अमर सिंह और कुंवर सिंह के बीच अनबन हो गई। जब धर्मन को यह पता चला तो बिना कुंवर सिंह से पूछे अमर सिंह से मिलने के लिए पहुंच गई और उन्होंने काफी समझाया कि बड़े भाई से झगड़ा नहीं करते और यह समय नहीं कि जब आपस में आप झगड़ा करें, जरूरी है कि मिलकर लड़ें, अंग्रेजों से लड़ना बहुत जरूरी है। और इस तरह उसने झगड़े का निपटारा किया। धर्मन भाई सैनिकों और सिपाही सालारों के बीच भी एक बहुत बड़ी सशक्त कड़ी थी, जिसके चलते कोई गलतफहमी पैदा नहीं होती थी। कुंवर सिंह के साथ वह महीनों घूमती रही, लोगों को इकट्ठा करती रही, हर जगह युद्ध में साथ देती रही, लेकिन किसी को भी अभी तक यह नहीं पता था कि वह एक अच्छी सेनानी भी है, उसके पास सैनिक काबिलियत भी है। यह अलग बात है कि धर्मन भाई बचपन से ही तलवार चलाने, घुड़सवारी करने और कुश्ती में उस्ताद थी। वह बड़े बड़े पहलवानों को चित कर देती थी। उसका सैनिक रूप तब सामने आया जब कालपी का युद्ध हुआ। तय हुआ था पत्राचार द्वारा कि कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कालपी में मिलेंगे और वहीं आगे की योजना बनाई जाएगी कि कैसे लड़ना है, क्या करना है। कुंवर सिंह अपनी फौज लेकर वहां पहुंच चुके थे और डेरा डाल दिया था। नियत समय पूरा हो जाने के बाद भी जब दोनों में से कोई नहीं आया तो कुंवर सिंह को शंका हुई। उनके जैसे सावधान वीर के लिए समझना कोई मुश्किल नहीं था कि कोई मुश्किल घड़ी आन पड़ी है। हुआ यह कि अंग्रेजों को इसकी भनक लग चुकी थी और वे दोनों को उन्होंने रास्ते में ही घेर लिया। कुंवर सिंह समझ गए कि अब हम पर विपत्ति आने वाली है। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि तंबू उखाड़ो और यहां से कूच करो। जब तक कूच करने की तैयारी होती तब तक अंग्रेजों की फौज वहां गोलियां बरसाने लगी। कुंवर सिंह की सेना भी उलझ गई अंग्रेजों की सेना से और जवाबी हमले करने लगी, लेकिन अंग्रेजों का पलड़ा लगातार भारी होते जा रहा था और अब शिकस्त होने ही वाली थी। लगभग शिकस्त की कगार पर खड़ी थी कुंवर सिंह की फौज। एक छोटा तोप था इनके पास, जिसे छोड़कर सैनिक अलग हो गए थे, थोड़ी दूर पर था। अचानक लोगों ने देखा कि धर्मन बीबी तोप का सिरा पकड़ती है और दाहिने से सरदारों को घेरा कसने के लिए ललकारा। बाएं से सैनिकों को कहा कि तुम बढ़ो और मैं आगे देखती हूं। और तोप से उसने ऐसी रार मचाई कि अंग्रेजों के लेने देने पड़े। अंग्रेजों की फौज भाग चली और हारते हारते कुंवर सिंह की सेना युद्ध जीत गई। कुंवर सिंह जंगी हाथी पर सवार थे। युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन धर्मन बाई बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। जल्दी से सिपाहियों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और दवा दारू का प्रबंध करने लगे। धर्मन बाई ने मना कर दिया हाथ के इशारे से कि बस कहाँ है वो। तब तक हाथी से कुंवर सिंह उतरे और उन्होंने उतरते ही धर्मन बाई का सिर अपने गोद में रख लिया।
उनका बुझा चेहरा देखकर धर्मन बाई बहुत दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, बाबू साहब, हम हारे नहीं। कुंवर सिंह की आंखों से डर डर आंसू चलने लगे। उन्होंने कहा कि जीत सबसे बड़ी चीज है और हम जीत गए हैं, हम हारे तो नहीं। फिर उसने अपनी कमर से, धर्मन बाई ने वही कटार निकाली जो कुंवर सिंह ने उसे प्रेम के प्रतीक के रूप में दिया था। उसने कुंवर सिंह को सौंपते हुए कहा, जांच लीजिए, समझ लीजिए और जरा बताइए कि इसका पानी कम तो नहीं हुआ। तनिक ये भी बता दीजिए कि आपकी थाती का मोल चुकता हुआ कि नहीं। इतना कहकर वह वीरांगना काल के गाल में तिरोहित हो गई। कुंवर सिंह दहाड़ मारकर रोने लगे। आज भी उनकी प्रेम कहानी आरा के खंडहरों में, वीरानों में गूंजती है और बहुत से लोग सुनाते हैं। शायद आपको भी यह अच्छा लगा होगा।